अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आम एक्सप्रेस में आप सबका दिलो जान से खुशामदीद। होप तो खैर खैरियत से होंगे सब और मेरे व्यूअर्स मज़े से ज़िंदगी गुजार रहे होंगे और मज़े मज़े के खाने खा रहे होंगे। एक नई फूड पॉइंट के साथ और एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मोमल अरशद। तो नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं एक ऐसी फूड पॉइंट पे जो कि मुल्तान में बहुत ज़्यादा पुराना है और बहुत ज़्यादा मशहूर भी अपनी वजह से। हम मौजूद हैं कोचवान कुल्फ़े वाले पे, जो कि है दौलत गेट अलंग पर। आप थोड़ा सा चढ़ कर आएंगे इस्लामिया हाई स्कूल के सामने। इनकी लोकेशन टोटल तो नहीं है, यही लोकेशन जो मैंने बता दी है, लेकिन आप जब दौलत गेट अलंग से चढ़ के आएंगे तो ये जहाँ जिस किसी से भी पूछ लेंगे ना, वो इनको ज़रूर जानते होंगे। मैंने सोचा गर्मियाँ आ रही हैं, मेरे व्यूअर्स को जो जब गर्मी लगेगी तो कोई ना कोई बंदोबस्त करना चाहिए, तो मैंने जो है आपको ले आई हूँ गर्मियों की सौगात कुल्फ़े वाले के पास। अगर आप घर बैठे कोई फूड इंजॉय करना चाहते हैं और आप रहते हैं मुल्तान में, बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। जल्दी से आम एक्सप्रेस की एक ऐप है जो कि आराम से मिल जाएगी प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से, डाउनलोड करें और घर बैठे अपना फूड इंजॉय करें। इसके साथ साथ अभी हम जो यहाँ पर मौजूद ऑनर है उनसे थोड़ी गपशप करते हैं और उनके कुल्फ़े के बारे में एक छोटी सी जो है ना एक ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं, ताकि आपको भी उनके कुल्फ़े के बारे में पता चल जाए। ये तो नाजरीन इस वक्त मौजूद हैं कोचवान कुल्फ़े वाले के ऑनर हमारे साथ। हमारी किस्मत ये थी कि हम यहाँ पहुँचे तो ये मौजूद थे, हमने सोचा क्यों ना इनसे बातचीत कर लिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? गुलाम अब्बास। गुलाम अब्बास साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन, और कारोबार कैसे चल रहा है? ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह। आप तो यहाँ पे खासे मशहूर हैं। हमने जहाँ कहीं से भी आपका पूछा उन्होंने हमें बता दिया कि भाई वो वहाँ रहते हैं। जी माशाअल्लाह, हमारा ये बहुत पुराना काम है। अच्छा, मुझे बताएं कि आप इस कारोबार से कब से मुंसलिक हैं, कितने हैं? तकरीबन 35 से 40 साल मुझे खुद को हो गए। इससे पहले हमारा बुजुर्ग भी यही काम करता था और इसमें कमंगरा वाली गली में हमारी पुरानी दुकान होती थी। तो तकरीबन 1975 से हमारा ये काम है। पहले हमारा बुजुर्ग, फिर हम माशाल्लाह ऐसे चलते आ रहे हैं। अब हमारा बेटा भी है, वो भी यहाँ पे खड़ा होता है और जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन काम है हमारा। हम शादियों पे, फंक्शनों पे, आर्डरों पे ये माल देते हैं आइसक्रीम। और 1975 से लेके अब तक यानी कितना अर्सा हो गया? तकरीबन 25 और 23 60 साल के करीब हो गए तकरीबन। 60 साल आपने एक कारोबार पे लगा दिए, तो ऑब्वियसली आप उस कारोबार में माहिर हो चुके हो। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी जो शॉप है वो इतनी मशहूर क्यों है? मतलब इसका इतनी मारूफ और मशहूर क्यों है? इसका कोई रीज़न बता। एक तो हमारा काम पुराना है और देसी तरीके से हम काम करते हैं। जैसे वो पिछले पहले करते थे वैसे के वैसे हम चले आ रहे हैं। ना कोई उसमें किसी चीज़ की कोई वो ज्यादती की है, बिल्कुल वही चीज़ जो बनती आ रही है हमसे वही बना रहे हैं शुरू से ही। और ज़्यादा हम म्यार देते हैं गाहक को, इतना बेहतरीन म्यार की वजह से हमारा जो है ना ये नाम मशहूर है। मुझे भी जब हम अपने फूड पॉइंट की तरह डिस्कशन कर रहे होते हैं और ढूंढ रहे होते हैं कि हमने नई वीडियो कहाँ पे बनानी है, तो मेरे भी कुछ दोस्तों ने मुझे बताया कि भाई वहाँ पर जाओ और वहाँ पर जाके ना एक शॉप इतनी बड़ी, ज़रूरी नहीं होता कि जो बड़ी शॉप हो उनके जायके ही होते हैं, एक छोटी सी शॉप में भी जायका हो सकता है। तो फिर जो है ना हम आपके पास यहाँ। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा जायका शुरू से अब तक एक ही आ रहा है और हम बहुत अच्छा काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। साफ़ सुथरा माहौल रखते हैं, अल्लाह का शुक्र है, बेहतरीन। अच्छा गुलाम अब्बास साहब, ये हमें बताइए कि आपके जो कुल्फ़े हैं वो दूसरे शहरों तक भी मशहूर हैं, यानी दूसरे लोग भी जो है ना यहाँ से आके ले जाते हैं, और स्पेशली अगर किसी के जानने वाले बाहर रहते हैं तो बाहर भी भेजे जाते हैं, तो इसकी कोई ख़ास वजह? जी हमारे जो गाहक है ना, हम माशाल्लाह शादियों पे, फंक्शनों पे, रहीम यार खान तक, लाहौर तक, ये बहावलपुर, लिया, हमारा माल यहीं से बन के जाता है। सप्लाई करते हैं हम शादियों पे, फंक्शनों पे। और सिर्फ हमारी ये वजह है कि हम देसी चीज़ अब तक इसमें किसी किस्म की कोई चीज़, खोया, दूध, थोड़ा सा शायद और देसी अंडा बीच में डालते हैं और इसमें किसी किस्म की मिलावट नहीं करते। उसी जायके की वजह से माशाल्लाह हमारे पास गाहक बहुत दूर दूर से आते हैं और मुल्तान में तो बिल्कुल चारों कोनों से आते हैं। अपने कुल्फ़े के बनाने का तरीका बताएं कि किस तरह बनता है, कितनी देर लगती है और इसमें क्या क्या डालते हैं? हम पहले दूध लेते हैं और खोया बनाते हैं हम अपना, और कम से कम 5 से 6 घंटे दूध को उबलने में लगते हैं। पहले तेज़ आग होती है, फिर ऐसा करते हैं, फिर दूध को कहाँ से? दूध ये हमारे पास अल खैर डेयरी फार्म वाले हैं, ये हमें पहुँचा। खालिस दूध, वो वाला दूध नहीं होता जिसमें मिला? नहीं, खालिस दूध भैंसों का ही। मतलब दूध जो होता है वो आपका खाली? हाँ जी, खालिस दूध भैंसों का होता है, भाने का दूध होता है। हम ये
मिलावट वाला दूध या सूखा दूध ये इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा, आप अपने जो आप कुल्फ़ा बनाते हैं उसका बनाने का तरीका बताएं, कितनी देर लगते हैं और क्या क्या डालते हैं उसमें? जी, मैंने वो दूध डालते हैं, खोया डालते हैं, इसमें शहद और आंडा डालते हैं, और जो है ना फिर इसको उबाल के अच्छी तरीके से 5 से 6 घंटे ये आग पे रहता है दूध हमारा। उसके बाद उतार के हम फिर इन पेटियों में डालते हैं, पेटियों में डाल के फिर बर्फ़ डालते हैं, बर्फ़ डाल के फिर ये बना। और दूध वगैरह कहाँ से लेते हैं? यानी यहाँ पर इस वक्त अब खालिश दूध मिलना बहुत मुश्किल हो गया है, तो ये हमारे साथ दुकान है, ये वहाँ से दूध भाने से लाते हैं, रात को लाते हैं, सुबह लाते हैं, सुबह जो दूध लाते हैं उनसे हम ले लेते हैं। ये अल खैर डेयरी फार्म दुकान का नाम है। ओके। और इसके अलावा खोवे में जो कुल्फ़ा है उसमें कोई और चीज़ डालते हो यानी? बादाम, पिस्ता, ये चीज़ें डालते और हैं। आपने बोला कि आप शहद भी डालते हैं, तो उसका कोई ख़ास मकसद शहद डालने जायके की वजह से डालते हैं। का? जायका मीठा हो- ज़्यादा जायका मीठा तो चीनी से होता है, लेकिन शहद का जायका खाने के बाद जायका आता है शहद का। अच्छा, कुल्फ़े में ऐसी कौन सी कोई ख़ास बात बताएं जो आम इंसान को, हम जैसे लोगों को ना पता हो? और आप मतलब क्योंकि आपको इतने साल हो गए हैं इस कारोबार में उससे मुंसलिक, तो कोई ख़ास बात जो हम जैसे लोगों को ना पता? जी, बस हमारी ख़ास बात यही है, शहद और अंडा और बादाम पिस्ता डाल के हम ये आइसक्रीम नहीं बनाते, हमारा कुल्फ़ा होता है ये। जी। चलें जी। और इस वक्त जहाँ पर आपका, मुझे आपने बताया कि आपका जो सारा मटेरियल बनता है वो किसी और जगह पे बनता है, तो आप हमें वो दिखाना पसंद करेंगे कि भाई वहाँ पर आप किस तरह? जी जी, बिल्कुल दिखा देंगे, कोई मसला नहीं है ऐसा। तो नाजरीन हमारे साथ चलिए वहाँ जहाँ पर इनके जो सारा मटेरियल और जहाँ पर इनका कुल्फ़ा जो है ना बेसिकली तैयार होकर यहाँ पर आता है। जी, तो नाजरीन ये हमें ले आए हैं अपने घर में, इनका जो जितना भी सिस्टम जो बनाते हैं कुल्फ़े का, जो भी मटीरियल जो भी और चीज़ें चाहती हैं अपने घर पे तैयार करते हैं और घर से तैयार करके अपनी शॉप तक ले के जाते हैं। और जब हमने इनसे पूछा कि भाई आप हमें थोड़ा सा विज़िट कराएंगे, हमने जगह देखनी है और आपका तमाम चीज़ें देखनी है, तो इन्होंने हामी भर ली और ये अपने घर ले आए। और आप इर्द गिर्द देख रहे होंगे कि भाई इन्होंने यहाँ पर अपनी बकेट्स वगैरह रखी हुई हैं, कुल्फ़ा यहीं तैयार हो रहा है, बर्फ़ भी यहीं, और साथ में इन्होंने एक मशीन भी लगाई हुई है जिसके बारे में अभी हम इनसे पूछते हैं। जी, तो सबसे पहले ये बताएं कि ये जो आपने बकेट्स रखी हुई हैं ये किस लिए हैं और ये मतलब इसमें क्या क्या डाल? ये जो है ना, ये हमारा दूध तैयार किया हुआ है। दूध यहाँ पे कुल्फ़ा तैयार करते हैं ये मशीन के ज़रिए। कुल्फ़ा तैयार, दूध इसके अंदर पहले डला होता है, ये बर्फ़ ये सिर्फ उसको सख्त करने के काम आती है, बाकी इसमें कोई उसका कोई काम नहीं है। अच्छा, ये बेसिकली मशीन के अंदर आपने दूध डाला हुआ है जो कि दूध को वो घुमा रही है, सख्त कर रही है, मिक्स कर रही है। अच्छा, इसके बाद फिर हम इन पेटियों में डालते हैं। इन पेटियों में डालने के बाद फिर दुकान पे ले जाना होता है या कोई फंक्शन पे ले जाना होता है, वहाँ पे ले जाते हैं। अच्छा, और इसके अंदर जो भी मशीन के अंदर अभी दूध है इसका, या ये जो चल रही है अभी आपने इसके अंदर कुछ दूध है? हाँ जी, इसको बर्फ डालते हैं, इसके अंदर बर्फ डाल के नमक डालते हैं, नमक डालने के बाद फिर ये जैसे ये रुक रही है ना, ऐसे ये भी रुकेगी, फिर ये कुल्फ़ा तैयार हो जाएगी। चलें, बहुत शुक्रिया आपको। जी, तो नाजरीन ये था आज का हमारा फूड पॉइंट जो था कोचवान कुल्फ़े वाला। अंकल जो थे वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव थे। हमने कहा कि हमें जो है अपना तमाम जहाँ जहाँ आप चीज़ें बनाती हैं वहाँ का थोड़ा सा विज़िट कराते, इन्होंने करा भी दिया बहुत आसानी से मान के। कभी कभी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो देसी चीज़ें होती हैं वो भी खा के आपका पेट जो होता है ना भर जाता है और बहुत ही मज़ेदार आपकी जो ज़बान को जो टेस्ट होता है वो भी मिल जाता है। इसी तरह अपनी ये मेज़बान को एक अच्छी सी नई वीडियो के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।